नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज गणित का ये 9वां दिन है। आज हम लोग स्पेशल सीखेंगे कि घंटे, मिनट और सेकंड का जोड़ और घटाना कैसे होता है, क्योंकि बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, वहां भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए अच्छा है कि आज ही आपको समझा दें। मैंने जो पिछला प्रश्न पूछा था उस प्रश्न में बहुत सारे लोगों ने सही जवाब किया है, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। उसका रीजन यही था कि घंटे मिनट का जो है जोड़ और घटाना उनको सही से नहीं पता। तो इसलिए ये भी जरूरी है उस सवाल को करने के लिए। आज मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं। एक कमेंट आया था कल कि सर मैं गणित में बहुत कमजोर हूं, कैसे करूं कि मुझे गणित आने लगे। तो कमेंट सुन के मुझे मतलब बड़ा अजीब लगा कि गणित तो मैं सिखा ही रहा हूं, आपको सिखाने के लिए ही मैं गणित पढ़ा रहा हूं, फिर भी आप ऐसा सोचते हैं कि आप गणित नहीं सीख पाएंगे। अभी तो केवल 5 या 7 वीडियो ही बना है और एकदम शुरुआत से बना है। कोई भी चीज जो आप नहीं कर पाते थे कभी भी, वो एकाएक नहीं हो पाएगी, उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। गणित की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बचपन में अगर आपको अच्छा टीचर नहीं मिला या टीचर अच्छा मिला लेकिन आपने पढ़ा नहीं सही से, तो बाद में आप गणित जल्दी नहीं सीख पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी। यानी गणित ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा भूमिका समझाने वाले की होती है, अध्यापक की होती है। इसलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि आप हमसे जुड़े रहेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 महीने में आप खुद समझ जाएंगे कि आपको गणित आने लगी। क्योंकि मैं इस तरह से ही समझाता हूं कि जो बच्चे बिल्कुल भी बचपन में नहीं पढ़े हैं, वो अध्यापक के कारण नहीं पढ़ पाए या अपने कारण नहीं पढ़ पाए, उनको कैसे मैं सिखा दूं, इसकी शैली मैंने बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश किया है। तो आप टेंशन मुक्त हो जाइए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप गणित सीख जाएंगे। बस धैर्य पूर्वक देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और जो जिस तरह के सवाल हम पढ़ाते हैं केवल उसी तरह के सवाल पर प्रैक्टिस करिए। जो आपको हमने नहीं पढ़ाया है उस पर प्रैक्टिस बिल्कुल भी मत करिए। तो जो मैं आपको पढ़ाऊं केवल उसी का अभ्यास करिए, बस उसके आगे मत सोचिए। तो आज का वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा, जीवन भर के लिए आप समझ जाएंगे 100%। हमने लिखा है पहला प्रश्न, 3 घंटे 15 मिनट 20 सेकेंड प्लस 10 घंटे 50 मिनट 16 सेकेंड, इन्हें आपस में जोड़ना है। जैसे जोड़ होगा वैसे ही घटाना होगा, लेकिन मैं पहले 2-3 सवाल जोड़ता हूं, उसके बाद घटाता हूं बारी बारी से। तो जब इस तरह हो, घंटा मिनट सेकेंड सब लिखा हो, तो आप आराम से बाएं साइड में लिखिए घंटा, उसके दाहिने साइड लिखिए मिनट, फिर उसके दाहिने साइड लिखिए सेकेंड। यानी कि पहले घंटा लिखिए, उसके बाद मिनट लिखिए, उसके बाद सेकेंड लिखिए। इस क्रम को ध्यान में रखिएगा, घंटा मिनट सेकेंड। अब पहले वाले में कितना है, 3 घंटा, तो घंटा के नीचे घंटा, 15 मिनट और 20 सेकेंड प्लस किसको जोड़ना है, 10 घंटे को, 50 मिनट को और 16 सेकेंड को। बस जोड़िए। अब जोड़ तो वैसे बेसिकली वैसा ही जोड़ है जैसा आप जानते हैं, थोड़ी सी उसमें सावधानी आपको बरतनी है, वो ये कि इसका हासिल इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, ये पूरा का पूरा जोड़ा जाएगा। यानी सेकंड को सेकंड में जोड़ेंगे, मिनट को मिनट में, घंटे को घंटे में। यानी कि हम 20 को 16 में जोड़ दें तो कितना आएगा, 36 सेकेंड। ठीक, सीधा सीधा 20 और 16 36। इधर भी सीधा सीधा जोड़िए, 50 और 15 कितना हो जाएगा, 65 मिनट। यानी कि 36 सेकेंड 65 मिनट। फिर 10 को 3 में जोड़िए, 10 3 13 घंटे। जोड़ आपका हो गया, गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं है। अब आपको समझना है कि पूरी तरह से सही क्यों नहीं है। तो देखिए, घंटे के सामने चाहे जितना लिखा हो, 0 से लेकर के 1000 तक, लाख तक, चाहे जो लिखा हो, आपको उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत केवल मिनट और सेकंड से है। मिनट में आप ये देखिए कि ये 59 से ज्यादा न आया हो। 59 से ज्यादा का मतलब यहां 60 न आ गया हो, या फिर 61 62। यानी कि 59 से ज्यादा नहीं आना चाहिए मिनट में भी, और 59 से ज्यादा नहीं आना चाहिए सेकंड में भी। क्यों? क्योंकि जैसे ही 59 से ज्यादा होगा, 60 सेकंड होगा,
तो फिर वो 60 सेकंड सेकंड नहीं रह जाएगा, वो सीधा मिनट बन जाएगा, 1 मिनट। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ 60 मिनट हो गया तो वो सीधा बन जाएगा 1 घंटा। इसलिए यहाँ अधिकतम 59 होना चाहिए और यहाँ भी अधिकतम 59 होना चाहिए। अगर 59 या 59 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप छोड़ दीजिए। जहां 59 या 59 से ज्यादा है वहीं आप रुक ठहर जाइए। यहां पर 59 से ज्यादा आया है तो इसमें आपको 60 घटा देना है। जहां भी 59 से ज्यादा आ जाएगा उसमें आपको 60 माइनस कर देना है। अगर यहां 59 से ज्यादा आ जाएगा यानी कि 60 आ जाएगा, 61 आ जाएगा, जहां आप 60 घटाएंगे उसके ठीक बाएं आपको 1 जोड़ देना है। जैसे अगर आप यहां 60 घटाएंगे तो इसमें 1 जोड़ना है, यहां 60 घटाएंगे तो इसमें 1 जोड़ना है। क्यों जोड़ना है समझ रहे होंगे। यहां 60 घटाने का मतलब होता है कि हम 60 मिनट घटा रहे हैं और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, इसीलिए घंटे में 1 हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब 36 का 36 ही रहेगा, 65 में 60 गया 5 और 13 में 1 जुड़ गया, कितना हो गया 14। यानी आपका आंसर आ गया 14 घंटा 5 मिनट 36 सेकेंड। क्लियर हो गई बात। आइए दूसरी सवाल देखते हैं। चलिए डायरेक्ट लिखते हैं इस बार। 12 घंटा 35 मिनट 40 सेकेंड जोड़ना है 5 घंटा 45 मिनट 35 सेकेंड। ये आपको जोड़ना है। दाहिनी ओर से शुरू करिए, सीधा सीधा 40 में 35 को जोड़िए तो 40 30 70 और 5 75 सेकेंड हो गया। यहां पे इधर जोड़िए 45 और 35 तो 5 5 10 4 3 7 1 8 80 मिनट। 45 और 35 80, 12 और 5 17, यानी 17 घंटा 80 मिनट 75 सेकेंड। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि यहां मिनट में 59 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सेकंड में भी 59 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां तो दोनों में ज्यादा है, तो जब दोनों में ज्यादा है तब आप क्या करिएगा, बारी बारी से करिएगा। बारी बारी का मतलब एकाएक नहीं होगा, बारी बारी से। कैसे, पहले आप इसमें घटाइए, इधर दाहिने साइड में आप घटाइए 60। जैसे ही आप 60 घटाएंगे इसका मतलब 60 सेकेंड घट रहा है तो वो 60 सेकेंड इधर बढ़ जाएगा 1 मिनट के रूप में, क्योंकि ये वाली लाइन मिनट की है। यानी यहां कितना ऐड होगा, 1। अभी मैं बताया कि जहां आप 60 घटाएंगे उसके ठीक बाएं आपको 1 जोड़ना है। अभी यहां कुछ भी मत करिए, अभी एक बार इसको घटा लीजिए। 75 में 60 गया, कितना होगा 15। फिर 80 में 1 जुड़ा, कितना हो गया 81 और इधर कितना है 70। ठीक, अब देखिए, अब यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो गया। अब यहां 59 से ज्यादा है तो यहां पर घटा दीजिए 60 और जैसे ही यहां 60 घटाएंगे बगल में इसके 1 जुड़ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए 15, 81 में से 60 गया 21 और 17 और 1 18, तो आपका आंसर आ गया 18 घंटा 21 मिनट 15 सेकेंड। इन दोनों को जोड़ने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप काफी हद तक अब समझ गए होंगे कि घंटे मिनट और सेकंड का जोड़ कैसे होता है। फिर भी एक सवाल और देख लीजिए। 2 घंटा 15 मिनट 40 सेकेंड जोड़ना है 3 घंटा 45 मिनट 20 सेकेंड। मैंने जो तीनों उदाहरण लिया है ये केवल ऐसे ही नहीं, अंदाज बस नहीं कि मैंने लिख दिया, मैंने खूब सोच विचार करके सवालों को लिखा है ताकि आप 3 ही सवाल में हर चीज समझ जाएं। अभी आप जब जोड़ रहे थे तो या तो 60 से कम आ रहा था या 60 से ज्यादा आ रहा था, लेकिन आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि जब 60 ही आ जाएगा तो क्या करेंगे। तो अब उसे भी देख लीजिए कि अगर 60 ही आ जाएगा तब क्या करेंगे। 40 और 20 60, 45 और 15 60, 3 और 2 5। इधर से कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे 60 आए चाहे 60 न आए। अब जब
मैंने आपको अभी एक लाइन में बताया, ध्यान से अगर आपने सुना होगा तो, मैंने 60 का नाम नहीं लिया था। मैंने ये कहा था कि यहां पर 59 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 59 से ज्यादा हो गया तो आपको 60 घटाना है। तो जब 60 ही है तो 60 तो 59 से ज्यादा है, इसका मतलब घटाना है 60 को। ठीक है, यानी 60 भी हो जाएगा तब भी आपको घटा देना है। 59 रहेगा तब नहीं करना है कुछ। जैसे ही बाएं साइड दाहिने साइड में 60 माइनस लिखेंगे तो उसके बाएं साइड में एक प्लस हो जाएगा मिनट के रूप में। तो 60 में 60 गया, 0 सेकंड हो गया। 61 यह इधर हो गया 60 में एक जोड़ने पर, और यहां 5 घंटा। 0 सेकंड का मतलब कोई सेकंड नहीं, खत्म कहानी उसकी। लेकिन यहां तो 59 से ज्यादा है, तो यहां पर आप घटा दीजिए 60, यहां घटाएंगे एक इधर जुड़ जाएगा। 61 में 60 गया एक, 5 और 1 6, यानी कि 6 घंटा 1 मिनट। चूंकि सेकंड 0 है तो आप 0 सेकंड लिखिए या मत लिखिए, कोई जरूरत नहीं है। 6 घंटा 1 मिनट सीधा आंसर आ गया। तो मैंने इन तीनों उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको ये सिखा दिया 100% कि घंटे मिनट सेकंड का जोड़ कैसे होता है। अब सीखिए कि घटाना कैसे होता है। 15 घंटा 45 मिनट 30 सेकंड में आपको घटाना है 10 घंटा 30 मिनट और 20 सेकंड। बहुत सरल है, ये बहुत सरल है। इसके बाद जो बताएंगे वो थोड़ा सा कठिन रहेगा, लेकिन पहले आप सरल देखिए। आप क्या करेंगे, सेकंड को सेकंड में घटाएंगे, मिनट को मिनट में और घंटे को घंटे में। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इधर चाहे जो बड़ा हो चाहे जो छोटा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घंटे में हमेशा ऊपर वाला बड़ा रहना चाहिए। जैसे यहां 10 है तो यहां 10 से ज्यादा ही होना चाहिए। हालांकि 10 भी है तब भी हो सकता है कि सही हो यदि इधर मिनट और सेकंड ज्यादा है। जैसे मान लीजिए 10 घंटा 10 मिनट 10 सेकंड में आपको घटाना है 10 घंटा 9 मिनट 59 सेकंड। तो यहां 10 बराबर है चलेगा, क्योंकि यहां मिनट ज्यादा है, मिनट यहां पे कम है। कहने का मतलब ऊपर बड़ा होना चाहिए नीचे छोटा होना चाहिए, तभी तो बड़े में छोटा घटता है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मेन बात यही पकड़ में आ जाएगी कि ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए नीचे वाला छोटा। अब इसमें संयोग ये है कि सभी में ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है। तो 30 में 20 गया 10, 45 में 30 गया 15 और 15 में 10 घटा दिया 5। सवाल लग गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत तब होगी जब नीचे वाली बड़ी रहेगी और ऊपर वाली छोटी, तो उसे भी अच्छे से समझ लीजिए आप। देखिए 10 घंटा 20 मिनट और 10 सेकंड में 5 घंटा 5 मिनट और 20 सेकंड को घटाना है। ऊपर वाला बड़ा है क्योंकि काफी बड़ा है, 10 घंटा है, नीचे वाला 5 घंटा है। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है। शुरुआत किधर से करेंगे, सेकंड से, फिर मिनट, फिर घंटे को। लेकिन अभी आपने देखा कि जब ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो तो आराम से घट जाता था, लेकिन इसमें तो ऊपर वाला सेकंड छोटा है नीचे वाला सेकंड बड़ा है, तो कम में से बड़ा कैसे घटाएंगे, ये तो संभव ही नहीं है। तो अब यहां पर हासिल वाला मामला है, कैरी वाला मामला है। कैसे, ये क्या करेगा, सेकंड मिनट चूंकि बगल में है सेकंड से, तो ये सेकंड मिनट से उधार मांगेगा। क्या करेगा, उधार मांगेगा। तो आप जानते हैं ये सामाजिक नियम भी है और यही गणित का भी नियम है कि जिसके पास जो रहता है वही देता है। इसके पास मिनट है, यानी इस लाइन में मिनट है, तो इसको ये मिनट ही देगा, सेकंड नहीं देगा। और कितना मिनट देगा, 1 मिनट देगा। इसको सिर्फ एक ही उधार देगा। तो जब इसको एक उधार दे देगा तो यहां बचेगा कितना, 19 बचेगा। 20 था, 20 मिनट था, 1 मिनट उधार दे दिया, 19 मिनट बचा। लेकिन जब ये 1 मिनट पाएगा, कौन पाएगा, 10 वाला, 10 वाला जब 1 मिनट पाएगा तो वो अपने हिसाब से उसको सेकंड में बदल लेगा,
क्योंकि उसकी जाति सेकंड की है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो इसका मतलब वो 60 सेकंड में बदल लेगा और ये हो जाएगा 70 सेकंड। तो इसने इसको 1 मिनट दिया, लेकिन इसको मिला कितना? 60 सेकंड। और 60 सेकंड अब और 10 सेकंड पहले का कितना सेकंड हो गया? 70 सेकंड। और 70 सेकंड में 20 सेकंड घट गया, तो कितना सेकंड आ गया? 50 सेकंड। समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? मैं बहुत आसानी से आपको बता रहा हूं, बहुत धीरे धीरे, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। 20 मिनट था, इसने 1 मिनट इसको उधार दिया, तो इसके पास 19 मिनट बचा। ये 1 मिनट पाया, तो उसने अपने हिसाब से उसको सेकंड में बदल लिया, वो 60 सेकंड हो गया। 60 और 10 70, 70 में 20 गया 50। क्लियर हो गई बात? यहां पे अब 20 नहीं है, यहां पे अब 19 है। तो 19 मिनट में से 5 मिनट घट गया, 14 मिनट हो गया। और इधर 10 घंटे में से 5 घंटा गया, 5 घंटा। और आपका आंसर आ गया 5 घंटा 14 मिनट 50 सेकंड। तो यहां तक आपके समझ में आया कि जब सेकंड छोटा रहेगा तो किस तरह से वो उधार लेकर के तब नीचे वाले को घटाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मिनट भी छोटा हो नीचे वाले मिनट से। जैसे यहां 19 आया, मतलब देने के बाद हो सकता है यहां पे 20 हो, तो 19 में 20 कैसे जाएगा? तो फिर इधर से उधार मांगेगा। तो एक सवाल उसे भी आप देख लीजिए, इसको लिखा रहने देते हैं। घंटा, मिनट और सेकंड। मान लीजिए मैं वही 10 घंटा 5 मिनट 20 सेकंड, 8 घंटा 15 मिनट 30 सेकंड को हमें घटाना है। 20 सेकंड में से 30 सेकंड नहीं जाएगा। इसी की तरह ये भी करेगा, बगल वाले से मांगेगा उधार, बगल वाला इसको दे देगा। ठीक है, तो जब इसको दे देगा तो इसके पास कितना बचेगा? 4 मिनट। ध्यान रखिएगा, 4 मिनट बचेगा। इसके पास हो कितना जाएगा? 20 सेकंड पहले से था, 1 मिनट मिल गया, यानी कि 60 सेकंड मिल गया। तो 60 सेकंड प्लस 20 सेकंड कितना हो गया? 80 सेकंड। और 80 सेकंड में 30 सेकंड घट गया 50 सेकंड। आप समझ पा रहे हैं? मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं कि 60 में 20 जुड़ा 80 हुआ, फिर 80 में 30 गया 50। ये सब कोई लिखने वाली बात नहीं है, आप समझ रहे होंगे। 60 20 80, 80 में 30 गया 50। यहां पे अब 5 नहीं है, अब क्या है? 4 है, 4 मिनट। लेकिन 4 मिनट से 15 मिनट नहीं घटेगा, क्योंकि 4 छोटा होता है, 15 बड़ा होता है। ये देगा इसको उधार। अब तो जब ये इसको उधार देगा तो इसके पास तो घंटा है, एक ही देगा, तो इसके पास कितना घंटे बचेगा? 9 घंटे। 1 घंटे उधार दे दिया, एक उधार दे दिया, 9 बचा, 10 था। इसके पास कितना हो गया? ये तो पहले मिनट में था, अभी भी मिनट में है। इसने इसको 1 घंटे उधार दिया, तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट उधार दिया। इसने दिया 1 घंटा, लेकिन इसने बदल लिया मिनट में उसे, तो हो गया 60 मिनट प्लस 4 मिनट पहले से था, कितना मिनट हो गया? 64 मिनट। ठीक है ना? 64 मिनट हो गया। ये 5 से अब कोई मतलब नहीं है। 60 4 64, और 64 में से 15 घटा दीजिए। 64 में 15 घटा दीजिए, 14 में 5 गया 9, 5 में 1 गया 4, 49। 9 5 14, 4 1 5 1 6। ठीक है, और फिर इधर 9 घंटे में से 8 घंटा घटा, 1 घंटा हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 1 घंटा 49 मिनट 50 सेकेंड। आप और अच्छे से चेक कर लीजिएगा, मेरे जोड़ने घटाने में गलती भी हो सकती है। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूं कि किसमें कितना घटाएंगे तो क्या आएगा एग्जैक्ट। आप समझ रहे होंगे मेरी भावनाओं को। मैं आपको नियम सिखा रहा हूं कि आपको कैसे करना है। तो अगर कहीं मिस्टेक हो जाएगा जोड़ घटाने में तो उसको लेकर बवाल मत करिएगा, मैं आपको नियम बता रहा हूं, आप और अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए 1 2 उदाहरण और देख लेते हैं। चलिए चौथी सवाल देखते हैं।
10 घंटा 10 मिनट 20 सेकंड में 3 घंटा 20 मिनट 25 सेकंड को घटाना है। घटाइए। 20 में 25 घटेगा नहीं। बगल वाले से मांगा उधार, बगल वाले ने दे दिया, तो यहां बचा 9 मिनट, क्योंकि 10 मिनट था। जब इसको 1 मिनट मिला तो वो 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड। अब 60 सेकेंड ये प्लस 20 सेकेंड ये 80 सेकेंड हो गया। 80 सेकेंड में 25 सेकेंड घटा दीजिए। 80 में 25 को घटा दीजिए। 10 में 5 गया 5, 7 में 2 गया 5, तो कितना आ गया 55 सेकेंड। 60 और 20 80, 80 में 25 गया 55। ठीक है। अब देखिए यहां पर 9 मिनट में से 20 मिनट नहीं घटेगा, तो क्या होगा? इसने इसको दिया उधार, तो यहां बचा 9 घंटा। यहां कितना हो गया 60 मिनट और बढ़ गया, क्योंकि 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। तो 60 और 9 69 मिनट। 69 मिनट में से 20 मिनट घट गया, तो कितना आ गया 49 मिनट। ठीक है, 49 मिनट। और 9 में 3 गया 6, तो 6 घंटा 49 मिनट 55 सेकेंड। सवाल है 20 घंटा 5 मिनट 50 सेकेंड, 19 घंटा 59 मिनट 45 सेकेंड को घटाना है। घटाइए। 50 में 45 बड़ी आसानी से घट जाएगा, 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 5 में 59 नहीं घटेगा, बगल वाले से उधार लिया, तो यहां कितना बचा 19। यहां कितना हो गया 60 मिनट और हो गया, तो 60 और 5 65 मिनट। 65 मिनट में 59 मिनट घटा दीजिए। 15 में 9 गया 6, 5 में 5 गया कुछ नहीं 0, यानी यहां आ गया 6 मिनट। यहां 19 में 19 गया 0, इसका मतलब कोई घंटा नहीं आया, केवल 6 मिनट 5 सेकंड ही आंसर होगा। तो आज मैंने आपको क्या सिखाया? घंटे मिनट और सेकंड को आपस में कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे। अब जो मैंने कल आपसे सवाल पूछी थी वो सवाल अब आप लगा लेंगे। फिलहाल मैं यहां लगाता हूं और जितने लोगों ने सही किया था उसका नाम बताता हूं। और आज के सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। एक सवाल है जो मैं पढ़ाया हूं उससे संबंधित है, एक सवाल है जो मैं कल पढ़ाऊंगा, अभी आपको नहीं पढ़ाया हूं उससे है, लेकिन मैं चेक करना चाह रहा हूं कि कितने लोग सही करते हैं। सवाल थी 5 घंटे 30 मिनट 15 सेकंड में कोई 2 किलोमीटर जाता है तो 10 किलोमीटर कितने समय में जाएगा। इसी तरह से मिलती जुलती सवाल थी, अंक यही थे, हो सकता है नाम मैंने किसी का दिया रहा होगा। इसमें पूछ क्या रहा है? समय। जो पूछता है वो दाहिने साइड लिखा जाता है, तो समय को हम दाहिने साइड लिखेंगे और दूरी को बाएं साइड, यानी यहां लिखिए दूरी और यहां लिखिए समय। दूरी कितनी थी? 2 किलोमीटर की दूरी थी और इसे तय करने में लग रहा था 5 घंटा 30 मिनट और 15 सेकेंड। तो पहले हम इसे सबको एक यूनिट में बदलेंगे। जैसे घंटा मिनट और सेकंड तीनों अलग अलग पैमाने हैं, तो पहले हम इन्हें एक पैमाने में बदलें, या तो सभी को घंटा बना दें या सभी को मिनट या सभी को सेकंड। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे जो छोटा होता है यानी कि इकाई, जैसे घंटे से छोटा मिनट, मिनट से छोटा सेकंड, तो सभी को हम सेकंड में बदलेंगे, ना कि घंटे में। तो सेकंड में जब बदलना है तो आप समझिए ध्यान से कि जो 5 घंटा है इसको भी सेकंड में बदलना है। तो घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 3600 का गुणा करिए। घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा। जैसे मान लीजिए 1 घंटा है, आप इसे मिनट में बदलेंगे तो किसका गुणा करेंगे? 60 का। तो अब ये क्या बन गया? मिनट बन गया। और फिर से मिनट को सेकंड में बदलना है तो फिर से आप 60 का गुणा करेंगे, तब क्या बन जाएगा? सेकंड बन जाएगा। तो यानी कि 60 गुणित 60 कितना हो जाएगा? 3600। इसीलिए हम डायरेक्ट घंटे को अगर सेकंड में बदलें तो 3600 का गुणा कर दें। ठीक है, ध्यान में रख लीजिए कि घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 3600 का गुणा करेंगे। तो 5 घंटे में 3600 का गुणा धन, इधर है 30 मिनट, तो 30 मिनट में सेकंड बनाना है तो 30 में केवल 60 का गुणा करेंगे, क्योंकि मिनट को सेकंड बदलने के लिए केवल 60 का गुणा होता है। और इधर 15 सेकंड पहले से है, कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको नहीं चेंज करना है।
तो 3600 गुणित 5, 5 छंग 30, 5 ते 15, 3 1800 सेकेंड प्लस फिर इधर 18,000 सेकेंड, इधर 1800 सेकेंड और इधर 15 सेकेंड, पूरा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19,815 सेकेंड। यानी कह सकते हैं कि 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में 19,815 सेकेंड लगेगा। चूंकि 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में 19,815 सेकेंड लगेगा, इसलिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना लगेगा 19,815 में इसी 2 का हो जाएगा भाग। अब चूंकि 2 से नहीं कटेगा ये, तो इसको पड़ा रहने दीजिए और डायरेक्ट निकालिए 10 किलोमीटर का, कि 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो 19,815 बटे 2 गुणित 10, 2 से 10 कट गया 5 बार में, फिर 5 का इसमें गुणा हो गया, 5 पचे 25, 5 51, 5 2 7, 5 8 40, 5 9 45, 4 49, 5 51, 5 4 9, 99,075 सेकेंड में वह व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगा। अब 99,075 सेकेंड बहुत बड़ा सेकेंड होता है, तो इसको आप घंटे में बदल दीजिए और मिनट में, लेकिन इसे बदलने में भी बहुत ही आपको सावधान रहना है। देखिए 99,075 जो सेकेंड है, इसमें अगर आप 60 का भाग करेंगे तो ये बन जाएगा मिनट। तो पहले इसको मिनट बना लीजिए। 60 51 60 39, 6 छंग 36, 16 बार गया, 360 हो गया, यहाँ पे 0, 9 में 6 गया 3, फिर से 6 पंचे 30 यानी कि 300, 7 आया 5 उतारा, फिर 60 51 60, 15 शेष, जो शेष बचा वो सेकेंड ही है। अभी इसको हम दशमलव बढ़ा के नहीं काटेंगे, जो शेष बच गया उसको बचा रहने दीजिए। कितना शेष बचा 15, इसका मतलब 15 सेकेंड लास्ट में आएगा। मिनट कितना आ गया 1651। अब आप 1651 में भाग करिए 60 का, तो ये क्या बन जाएगा घंटा, और ये क्या निकल आया है यहाँ पे मिनट। तो 60 तिरिक यानी कि 2 बार जाएगा 120, 6 में 2 गया 4 45, 1 6 9 54 ज्यादा हो जाएगा, 6 8 48 ज्यादा हो जाएगा, 6 7 42, 1 5 में 2 गया 3, ये क्या आया मिनट। आपका उत्तर आ गया, उत्तर आया आपका जो यहां आया है वो है घंटा। 27 घंटा या घंटे 31 मिनट और 15 सेकेंड, ये आपका आंसर है। 27 घंटा 31 मिनट 15 सेकेंड। और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। जिन्होंने सही जवाब दिया है उनका नाम है राजीव कुमार, अरुण कुमार, संदीप कुमार, ओम प्रकाश, बंटी राठौर, विजय कुमार। बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं। मुझे इतनी नहीं उम्मीद थी कि कर लेंगे आप लोग, लेकिन कर लिए, बहुत अच्छा है। अब आपको मैंने समझा भी दिया, अब तो और अच्छे से कर लेंगे। अब अच्छे से कर लेंगे तो आपके सामने ये प्रश्न है, इसे आप हल करिए। और जो दूसरा प्रश्न है उसे मैं कल आपको सिखाऊंगा, रीजनिंग का क्लास रहेगा। लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं कि अगर आप बुद्धि लगाएंगे तो कर लेंगे। रीजनिंग का मतलब ही होता है बुद्धि लगाना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।